हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा ने फिर से कहर मचाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई बारिश की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के सराज विधानसभा क्षेत्र में 5 लोगों की मृत्यु होने की सूचना है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि एक गांव को ही खाली करना पड़ा है। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि जो सड़कें लंबे समय से अवरुद्ध हैं, वहां पर अब राशन की दिक्कत आ गई है। ऐसे में प्राथमिकता के आधार पर ऐसे क्षेत्रों में राशन पहुंचाया जाए। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने डीसी मंडी से भी बात की और सीएम सुक्खू से भी बात करने की बात कही। मैं देख रहा हूं कि भारी बारिश का ये लगभग तीसरा दौर है। ये एक तरह से मैं कहूं, अगर इसको फेजेज में अगर बांटना है तो थर्ड फेज इसको कह सकता हूं, जो पिछले कल से शुरू हुआ है, जिसमें भारी बारिश हो रही है और नुकसान की खबरें पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी जगह से आ रही है। कुछ जगह कम है, लेकिन कुछ जगह हमारे ज़्यादा खबरें आ रही है। और अब की बार हम इस बात को भी देख रहे हैं कि एक तो ज़मीन काफ़ी जो है वो हिली हुई है लंबे बारिश के मौसम के कारण, बड़ी लंबी बरसात के कारण। और अब जो थोड़ी बारिश भी जहां हो रही है वहां पर भी नुकसान हो रहा है। लेकिन पिछले कल रात से जो बारिश हुई है वो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। वॉल्यूम अगर उसका हम कहें कि भी बहुत तेज़ बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश जिसको हम कहते हैं। और उसके चलते मैं देख रहा हूँ कि शिमला जिला और मंडी जिला में तो बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में भी देख रहा हूँ कि जो 2 फेज में पहले के जितना नुकसान हुआ था उससे ज़्यादा नुकसान अब की बार हुआ है। और अब की बार इस नुकसान की वजह सबसे बड़ी ये है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरते हुए कहा कि केवल राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर जो काम होना चाहिए था वह काम नहीं हो रहा है। हम आपदा में बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन जब कोरोना था तो इन्होंने बहुत बोला था। एक बात साफ है कि राहत कार्य में विलंब चल रहा है और जो कदम समय रहते उठाने चाहिए थे उन्हें नहीं उठाया गया। केंद्र सरकार पर मदद न मिलने का आरोप लगाने से पहले उन्हें मालूम होना चाहिए कि जो मदद मिल रही है उसे धरातल पर उतारने का जिम्मा राज्य सरकार का है। केंद्र सरकार नहीं, सब कुछ नहीं करना, लोगों को राहत पहुंचाने का काम राज्य सरकार का ही होता है। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव। देखो, मैं इस बात को तो ये कहूंगा कि बहुत बड़ी निराशा है। हम इस त्रासदी के दौरान बोलना नहीं चाह रहे थे, जबकि कोविड एक ऐसा दौर था जब हर कुछ बोलते रहिए। और अभी मैं बोलना ये नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन सचमुच में निराशा अब बहुत बड़ी हताशा में परिवर्तित हो रही है। मेरी नहीं, सबकी हो रही है। राहत कार्य बहुत विलंब से चल रहा है, धीरे से चल रहा है, एक बात। और जो कदम हमको एहतियात के तौर पर पहले उठाने के हैं वो हम घटना घटित होने के बाद उठा रहे हैं। ये मैं इस बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहूँगा, तो जिसमें सरकार की ओर से गंभीर प्रयत्न नहीं हो रहे। और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि जब इनको हम 3 दिन 4 दिन से बोल रहे हैं उस सड़क को रिस्टोर करो, खाने का राशन खत्म है, आना जाना लोगों का कठिन है, और वहाँ मौसम ठीक होता लोग पीठ पर मिले जाते। लेकिन अब तो स्थिति यह है कि जो खच्चर मार्ग है वो भी टूट गए हैं, खच्चर चलने की गुंजाइश ही नहीं रह गई है, और लोग पीठ पर उठाएंगे तो उसमें भी पहुँचाना कठिन है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। अभी मैंने डिप्टी कमिश्नर मंडी से बात की है कि वहाँ पर जो मेरे क्षेत्र में इस तरह की जो स्थिति जिस इलाके में आई है, शॉर्ट के इलाके में, उस पंचायत में, तो कुछ वॉलंटियर्स तय करो जहाँ राशन उनके माध्यम से पहुँचाया जा सके। देखिए, एक तो मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं, यानी कि सरकार के लोग जो कह रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री कह रहे हैं चाहे मंत्री कह रहे हैं,